बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बा रूहानी इलाज करते थे। बहुत से मरीज अब्बा के पास इलाज करवाने आते। जब एक अमीर वडेरा अब्बा से इलाज करवाने आया और मुझ पर दिल हार बैठा। अब्बा ने रिश्ते के लिए साफ इनकार किया, पर मैं उसकी दौलत देखकर बहक गई और उसके साथ भागकर शादी कर ली। शुरू के दिन ऐश में गुजरे, पर अचानक 2 हफ्ते बाद वो एक गैर मुनासिब लिबास लाया और मुझे पहनने का कहा। मुलाजिमा ने बताया बाहर मर्दों का रश लगा है। मेरी जान निकलने लगी जब उसने सबा ओ सबा कहाँ रह गई मनहूस। अब्बा की आवाज पर मैं जी भर कर बदमजा हुई थी। एक तो अब्बा ने मुझे न जाने क्या समझ रखा है। मैं सुनी अनसुनी करके अपने कामों में लगी रही। सबा बात तो सुन। अब के अब्बा जरा नरम आवाज में बोला तो मेरा भी दिल नरम पड़ गया। आ रही हूं अब्बा, मैंने छत पर कपड़े फैलाते चीख कर कहा और जल्दी जल्दी काम निपटाते एक नजर सामने वाली छत पर खड़े सलमान पर डाली, जो कब से मुझे नजरों के हिसार में रखे हुए था। मैं जो ही खाली बाल्टी उठाकर नीचे पलटी, मुझे अपने पीछे सलमान की आवाज सुनाई दी। सुन तो, इतनी जल्दी क्या है जाने की? तुझसे जरूरी बात करनी है। इधर आ, अब्बा आवाजें दे रहा है। अगर अब्बा आ गया ना तो तेरा ऐसा इलाज करेगा कि तू बात करने के काबिल भी ना रहेगा। मैंने मुड़े बगैर कहा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। साथ वाली छत पर रहमती बुआ को ऊपर आते और हम दोनों पर नजर टिकाते मैं पहले ही देख चुकी थी। सलमान तो अकल से पैदल था, मगर मेरा दिमाग अच्छा खासा तेज चलता था। रहमती बुआ बात का पतंगड़ बनाना खूब जानती थी। अब्बा से वैसे उसका तनाजा रहता। वो 4 की 10 जाकर अब्बा को सुनाती तो मैं कहीं की ना रहती। क्या है अब्बा, क्यों चिल्ला रहा है? मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर बाल्टी एक तरफ फेंकती अब्बा के सर पर पहुंची थी। अरे ओ पानी का देगचा गर्म करने को चढ़ा दे, मेरे मरीज आते ही होंगे। अब्बा के हुक्म पर मेरा दिल जलकर खाक हो गया। एक तो सारे कामों के लिए मैं ही रह गई हूं। अब्बा ने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ कर रखा है। मैं बड़बड़ाती अब्बा के हुक्म की तामील करने चल दी। मेरा नाम सबा है। मैं अपने अब्बा के साथ रहा करती। मेरा कोई बहन भाई न था। मां के बारे में मुझे ज्यादा मालूम भी ना था, क्योंकि अब्बा अम्मा के बारे में कोई बात करना पसंद न करता। हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम था कि मेरी मां जिंदा थी, मगर वो कहां थी और यहां क्यों न थी, इस बारे में मुझे कुछ मालूम न था। ना तो कभी अब्बा ने बताया और ना मेरी खुद पूछने की हिम्मत हुई। मेरे अब्बा लोगों का रूहानी इलाज किया करता। गुजरते वक्त के साथ अब्बा की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, लिहाजा घर में लोगों का तांता बना रहता। जब मैं छोटी थी तो मुझे अब्बा का ये काम बहुत पसंद था, क्योंकि नए नए लोगों के घर में आने जाने से हर वक्त रौनक लगी रहती। मर्द, औरतें और बच्चे सभी अब्बा के पास आते। मैं एक एक फर्द को गौर से देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करती कि इसका क्या मसला हो सकता है जो वो इलाज की गर्ज से आया है। मुझे कभी अंदाजा तो ना हुआ, मगर मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। अब्बा ने अपनी मदद के लिए 1-2 कम उम्र मुलाजिम भी रखे थे, जो न सिर्फ अब्बा की मदद करते बल्कि घर के छोटे मोटे काम भी निपटा लिया करते। अब्बा खाना भी बाहर से मंगवाता और मैं सारा दिन खेल कूद कर खाना खाकर आराम से सो जाती। ना तो जल्दी उठने की कोई जिम्मेदारी थी, न देर से सोने पर कोई पाबंदी। अब्बा हमेशा चुपचाप ही रहता। वो बहुत कम गो था, काम की बात करता और खामोशी इख्तियार कर लेता। मुझे भी अब्बा की खामोशी की आदत थी। बड़े होने के बाद सब बदल गया था। अब्बा ने मेरे नातवा कंधों पर इतना बोझ डाल दिया था कि मुझे सर खुजाने की फुर्सत न मिलती। मेरी तमाम सहेलियां मेरी राह ही तकती रह जाती, मगर मैं उनसे मिलने तक न जा पाती। अब्बा का हुक्म था कि रात को जल्दी सो और सुबह सवेरे उठकर उसके लिए नाश्ता बना कर दो। फिर सारा दिन में अब्बा के ढेरों काम होते। अब्बा हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे आवाजें लगाता रहता। अब्बा ने अपने मुलाजमों को भी फारिग कर दिया था। मैं थक कर चूर हो जाती और अब्बा को कहती कि वो किसी एक मुलाजिम का बंदोबस्त कर ले, जो कम से कम अब्बा के काम तो कर दिया करेगा। हाँ, कोई काबिल एतबार मुलाजिम मिलेगा तो जरूर रख लूंगा। अब्बा का जवाब मुझे मुतमईन कर देता, मगर आज तक अब्बा को कोई काबिल एतबार मुलाजिम ही न मिला था। अब्बा को हर चीज वक्त पर और जरूरत से ज्यादा साफ सुथरी चाहिए होती थी, वरना घर का काम इतना न था जितना एक अब्बा का काम था। ये ले अब्बा, पानी गर्म हो गया। मैंने अब्बा के सामने कुछ गर्म पानी ले जाकर रख दिया, जबकि बाकी चूल्हे पर ही हल्की आंच पर छोड़ दिया। अब्बा के मरीज आना शुरू हो गए थे। मैं मौका देखकर कमर सीधी करने की गर्ज से कमरे में जा लेटी। सुन सबा, आज परवीन की ढोल की है, तू भी तैयार होकर आ जाना। नसरीन की आवाज पर मैं फौरन उठी और खिड़की के पास जा पहुंची। लेटे लेटे न जाने कब मेरी आंख खुली थी। वो खिड़की बजाकर मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेदार होते ही उसने अपना पैगाम मुझे पहुंचाया। ढोलकी का सुनकर मैं बहुत पुरजोश थी। कितने बजे है? मैं आ जाऊंगी, मैंने खुशी से कहा।
तो नसरीन मुझे वक्त बताकर चल दी। वो हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में रहा करते। परवीन और नसरीन दो बहनें थीं, जबकि सलमान उनका भाई था। सलमान का ख्याल आते ही मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मुझे उससे खास बात करनी थी। मैं कब से मौके की तलाश में थी, मगर मुझे मौका ही न मिलकर दे रहा था। मैंने अब्बा को परवीन की ढोलकी का बताया तो अब्बा ने साफ मना कर दिया। मैं मुंह खोले हैरत से अब्बा को देखने लगी। मगर अब्बा क्यों? मैं कौन से कहीं आती जाती हूँ? अब इतने अरसे के बाद कोई मौका आया है, मैं जल्द लौट कर आ जाऊंगी, मैंने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। अब्बा ने निवाला मुंह में डालते एक सरसरी नजर मुझ पर डाली। तू भला क्या करेगी जाकर? तुझे तो मालूम है मुझे ये फजूल काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर सारा मोहल्ला क्या सोचेगा कि रूहानी इलाज करने वाले की बेटी नाच गानों में शामिल है। अस्तगफिरुल्लाह। अब्बा ने बाकायदा कानों को हाथ लगाए। अच्छा अब्बा, मैं बच जाऊंगी, ढोलकी शुरू होने से पहले परवीन और नसरीन से मिलकर आ जाऊंगी, मैंने जल्दी से कहा। तो अब्बा ने गौर से मेरा चेहरा देखा। मैं उम्मीद भरी नजरें अब्बा पर जमाए हुई थी। चल ठीक है, सिर्फ कुछ देर के लिए होकर आ जाना। अब्बा ने चारों नाचार मुझे इजाजत दी तो मैं छलांग मारकर उठकर भागी ताकि अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल सकूं। अरे खाना तो खा ले, मुझे अपने पीछे अब्बा की आवाज सुनाई दी। भूख नहीं अब्बा? मेरी सारी भूख तो उड़ गई थी। मेरे पास रंग बिरंगे कई जोड़े पड़े थे जो अब्बा मुझे ईद वगैरह पर बनवा कर देता, मगर पहनने की नौबत कम ही आती क्योंकि हमारा कहीं आना जाना ही ना था। घर में कामकाज के दौरान तो मैं ऐसे चमकदार कपड़े ना पहन सकती थी। हालांकि मुझे ऐसे कपड़े पहनने और सजने संवरने का बहुत शौक था। मैंने अपना पसंदीदा जोड़ा निकाला और खूब अच्छी तरह से इस्त्री करके रख दिया। जोश में मैं मुकर्रर वक्त से पहले ही तैयार हो गई थी। ये जोड़ा पिछली ईद का था, लिहाजा मुझे कुछ तंग था, मगर मैंने जैसे तैसे करके चढ़ा लिया था। मैंने कानों में झुमके और आंखों में काजल डाल लिया, जबकि अपने लंबे बाल खोलकर कमर पर फैला लिए। मगर मैं जानती थी कि अब्बा की नजर बचाकर कैसे निकलना है, क्योंकि वो मुझे कभी भी यूं बाल खोलकर जाने न देगा। मैंने आईने पर एक नजर डाली तो खुद को देखकर हैरान हुई। मैं काफी बदल गई थी। ये रंग मुझ पर काफी जच रहा था। मैंने जाने कितने अरसे के बाद यूं तैयार हुई थी। इससे पहले कि अब्बा मुझे देखे मुझे निकल जाना चाहिए। मैं दबे कदमों दरवाजे की जानिब बढ़ी। मैंने अब्बा के कमरे की जानिब एक निगाह दौड़ाई। अब्बा अपने मरीजों के साथ मसरूफ था। तभी मैं तेजी से दरवाजे से निकलने लगी तो दरवाजे से अंदर दाखिल होते शख्स से बुरी तरह से टकरा गई। मेरा ध्यान चूंकि अब्बा के कमरे की तरफ था, इसीलिए सामने न देख पाई। दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था, इसीलिए शायद वो आदमी भी न देख पाया था कि पर्दे के पीछे कोई मौजूद है। मैं अपना तवाजुन कायम न रख पाई और जमीन बोस हो गई। उसने मुस्कुराते हुए मुझ पर एक नजर डाली तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे कमर में अच्छी खासी चोट आई थी, मगर मैंने इज्जत बचाने की खातिर उसके सामने जाहिर न किया और फौरन हाथ झाड़ती उठकर खड़ी हुई। आपको दिखाई नहीं देता क्या? इस कदर जोर से टक्कर दे मारी, बंदा सामने देख कर चले। मैंने कमर पर दोनों हाथ रखकर दर्द की शिद्दत को कम करना चाहा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं, वो और से मेरा चेहरा देखकर बोला था। कमाल है, इतनी बड़ी लड़की आपको दिखाई न दी। मैं हैरत का इजहार करती घर से बाहर निकल आई, मगर बाहर खड़ी उसकी शानदार गाड़ी और मुसल्लह अफराद को देखकर हैरान रह गई। यह यकीनन कोई बहुत बड़ा और अमीर शख्स था। मैं हैरान होते साथ वाले घर में जा घुसी। मैं नसरीन के घर में दाखिल हुई थी कि सलमान मुझे देखकर मेरी तरफ चला आया। कुछ देर की इजाजत मिली थी, लिहाजा मैंने पहली ही फुर्सत में सलमान से शादी की बात कर ली। देख सबा, अभी एक बहन की शादी हो रही है, दूसरी की रहती है। दूसरी बहन भी अपने घर की होगी, तभी मैं अपना ब्याह रचाऊंगा। सलमान ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं मुंह बनाकर रह गई। मुझे शादी की जल्दी थी। अब्बा ने काम करवा करवा के मेरी कमर तोड़ दी थी और फिर इतनी पाबंदियां, यहां जाओ वहां ना जाओ, ये पहनो वो ना पहनो। अब्बा हर एक बात में अपनी मर्जी चलाया करता। मैं ऐसी जिंदगी से तंग आती जा रही थी, जबकि सलमान ने बड़ी मंसूबाबंदी कर रखी थी जिसमें अभी उसकी शादी शामिल न थी। सलमान ने कुछ अर्सा पहले मुझसे पसंदीदगी का इजहार किया था। वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था। मेरी तरफ से मोहब्बत का कोई मामला न था, मगर मैं चाहती थी कि वो मुझे रुखसत करवा कर जल्द यहां से ले जाए। सलमान के माँ बाप तो थे नहीं, वो अपनी दो बहनों के हमरा रहा करता और उन दोनों से ही मेरी अच्छी दोस्ती थी। मुझे इसी बात की तसल्ली थी कि अब्बा की तरह यहां मुझ पर हुक्म चलाने और रोक टोक करने वाला कोई न होगा। मैं अपनी मर्जी से आजादी के साथ जिंदगी गुजार सकती थी और सबसे ज्यादा मुझे आजादाना जिंदगी गुजारने का शौक था। मेरा दिल ढोलकी में शामिल होने का न चाहा। वैसे भी अब्बा की तरफ से इजाजत न थी। सलमान की बात ने मजीद दिल खट्टा कर दिया। मैं फौरन दरवाजे से बाहर निकल आई
जबकि परवीन नसरीन दोनों बहनें ही मुझे आवाजें देती रह गईं। सबा उठकर नाश्ता बना दे। अब्बा की आवाज पर मैंने कसरबंदी से आंखें खोली। अब्बा की तरह अब मेरी भी आंख सुबह सवेरे ही खुल जाया करती, मगर मैं सुस्ती से बिस्तर पर पड़ी रहती। एक तो अब्बा को उठते साथ ही नाश्ता चाहिए होता है। मैं बेजारी से उठी। अब सारा दिन ऐसे ही घर के कामों में गुजर जाना था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। इतनी सुबह सुबह अब्बा के मरीज तो ना आया करते थे। अब्बा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मैं भी कमरे से सहन में निकल आई। उस आदमी को देखकर मैं हैरान थी, जिसकी उस दिन मेरे साथ टक्कर हुई थी। उसने अब्बा से न जाने क्या कहा कि अब्बा उसे लिए कमरे की तरफ बढ़े। उसने कमरे में जाते हुए एक नजर मुझ पर डाली थी। मैं कंधे उचकाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई ताकि अब्बा के लिए नाश्ता बना सकूं। न जाने इसको क्या मसला था कि उसे सुबह सवेरे अब्बा के पास आना पड़ा। मैं नाश्ता बनाकर अब्बा के कमरे की तरफ बढ़ी तो अंदर से आती आवाजें सुनकर रुक गई। आप फिक्र न करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। दौलत के अंबार लगे हैं और सब कुछ मेरे नाम है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। किस कदर अमीर आदमी अपना रिश्ता मेरे लिए पेश कर रहा था। मैं कुछ सोचे समझे बिना ही खुश हो गई, मगर अब्बा की आवाज पर मेरे अरमानों पर औस पड़ गई। नहीं साईं, इतने अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करने का मैं सोच भी नहीं सकता। हम तो गरीब लोग हैं और अपने जैसों में रिश्ता करना मुनासिब समझते हैं। आप मुझे माफ करना, मैं आपकी ऊंचाई की तरफ देखकर ही चकरा जाता हूं। मुझे अब्बा की बात की समझ ही ना आई। ये अब्बा क्या बात कर रहा था? वो मेरी शादी करना ही ना चाहता था। वो यही चाहता था कि मैं सारी जिंदगी अब्बा के घर के काम कर करके पागल हो जाऊं। मैं पैर पटकती वापस पलट गई थी। अब्बा को नाश्ता देने का मेरा इरादा बदल चुका था। वडेरा कुछ ही देर में अब्बा के कमरे से बाहर निकल आया। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मैं भी बावर्ची खाने के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उसने एक गहरी मुस्कुराती नजर मुझ पर डाली तो इस बार मैं भी मुस्कुरा दी। वो मुझे पसंद कर चुका था और जायज तरीके से अब्बा से रिश्ता मांगने आया था, मगर अब्बा ने मुझसे सलाह मशवरा किए बगैर रिश्ते से इनकार कर दिया। मुझे अब्बा पर बहुत गुस्सा था। कम से कम अब्बा को एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था, या कम से कम खुद ही सोच विचार कर लेते या किसी और से कोई मशवरा ले लेते। मगर अब्बा ने तो इस सब की कोई जरूरत ही न समझी थी। साफ जाहिर था कि वो मुझे ब्याहना ही न चाहते थे। सलमान ने तो सिर्फ अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। उसने मेरे लिए कोई रिश्ता न भेजा था और अभी उसका दूर दूर तक शादी का कोई इम्कान न था। वो अपनी बहन से पहले भी अपनी शादी कर सकता था, मगर वो बहनों को रुखसत करने की ठान कर बैठा था। और वैसे भी अगर मेरी शादी सलमान से हो जाती तो मुझे उसके घर के साथ साथ अब्बा के घर के काम भी करने पड़ते। मेरी सोच का जाविया बदल गया था। मैं चाहती थी कि मैं वडेरे से शादी करके उसकी बड़ी सी हवेली में मुंतकिल हो जाऊं। उसके पास इतनी शानदार गाड़ी थी और उसके मुसल्ला गार्ड्स भी मैं देख चुकी थी। उसकी शान और शौकत का अंदाजा उसकी शख्सियत देखकर लगाया जा सकता था। मैं भी किसी जगह की महारानी बनकर रहना चाहती थी, मगर अब्बा के होते हुए मुझे ये मुमकिन नजर न आ रहा था। वडेरा अब किसी न किसी बहाने रोज ही चला आता। वो मुझ पर एक नजर डालना न भूलता। मैं भी उसके दीदार की मुंतजिर रहती। एक दिन वो अब्बा के कमरे से निकला तो उसने अब्बा से नजर बचाकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं तो पहले ही तैयार थी। मैं फौरन उसके पीछे लपकी और दरवाजे से छपाक करके बाहर निकल गई। मेरी गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद गाड़ी में बैठकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैं भी उसकी ऊंची गाड़ी में चढ़कर शान से बैठ गई। उसने गाड़ी के दरवाजे बंद किए तो बाहर से आता शोर शराबा बिल्कुल ही खत्म हो गया। अंदर ठंडी ठंडी हवा के साथ पुरसुकून माहौल था। इतने पुरलुत्फ माहौल में बैठकर मेरे दिलो दिमाग में सुकून उतर गया। ये सीट हमेशा के लिए मेरी हो सकती थी अगर अब्बा मान जाता। तुम्हें मालूम है, मैं तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। क्या तुम्हारे अब्बा ने तुमसे मेरे बारे में कोई जिक्र किया? उसने बात का आगाज किया तो मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया। अब्बा ने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, मगर मैंने आपकी और अब्बा की बातें सुन ली थी। तुम्हारे अब्बा शादी पर रजामंद नहीं है। मैं उनको कई बार मनाने की कोशिश कर चुका हूं, मगर वो मान कर नहीं दे रहे। अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने उससे सवाल किया तो उसने कंधे उचका दिए। इस बात के इल्म तो मुझसे ज्यादा तुम्हें होना चाहिए। मैंने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। ना ही उन्होंने मुझसे जिक्र किया और ना ही मेरी शादी की कोई बात की। मुझे तो लगता है कि अब्बा मेरी शादी करना ही नहीं चाहते। मैंने अपने खदशात का इजहार उस वटेरे से कर दिया। तो फिर तुम सोच समझ लो और फैसला कर लो।
मैं तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। अगर तुम राजी हो तो तुम्हारे अब्बा की मर्जी इतनी जरूरी भी नहीं है। मैंने तो जायज तरीका इख्तियार किया था। तुम्हारे अब्बा को यूं रुकावट नहीं बनना चाहिए था। मैं 1-2 रोज में आऊंगा, तुम अच्छी तरह सोच समझ लेना और फिर कोई फैसला लेना। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मगर ये याद रखना कि मेरे साथ तुम एक ऐश भरी जिंदगी गुजार सकती हो। उसने अपनी बात खत्म की तो मैं गाड़ी से उतर आई। वो फौरन ही गाड़ी बढ़ाकर आगे ले गया। घर के दरवाजे से निकलते सलमान पर मेरी नजर पड़ी तो एक पल को मैं धक से रह गई। वो हैरान नजरों से मुझे ही देख रहा था। अगले पल मैं लापरवाही जाहिर करती अपनी चोटी को झटकती घर में घुस गई। मुझे सलमान की इतनी परवाह करने की क्या जरूरत थी? हमारा कौन सा रिश्ता तय हुआ था? सोच सोच कर मेरा दिमाग थक गया था। मेरा दिल चीख चीख कर वडेरे के हक में गवाही दे रहा था। मैं हमेशा से ही ऐसी ऐश भरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। दुनिया की आसाइशों पर मेरा भी हक था। सलमान के साथ मुझे क्या मिलना था? वही मुसीबत ज़दा जिंदगी जिसमें सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करते ही गुजरनी थी। मुझे अपनी किस्मत बदलने का एक मौका मिला था तो मैं क्यों ना बदलती। सिर्फ मुझे एक अब्बा की तरफ से डर था। मैं उनकी मर्जी के बगैर शादी ना करना चाहती थी, मगर अब्बा ने कोई रास्ता ही ना छोड़ा था। उन्होंने वडेरे को हर बार इनकार किया था। उन्हें कम से कम मुझसे एक बार जरूर पूछना चाहिए था कि मैं कैसी जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर अब्बा ने जहमत गवारा न की थी। अब्बा से बात करने का कोई फायदा न था। मैं जानती थी उनका फैसला अटल था, बल्कि मेरे बात करने से वो चौकन्ना हो जाते कि ये सब मुझे कैसे मालूम, और फिर मुझे वटेरे के साथ शादी करने में रुकावट का सबब बन सकते थे। अब्बा मुझ पर जज्बाती तौर पर भी दबाव डाल सकते थे। मैंने हमेशा से अब्बा की बात तो मानी थी। जो उन्होंने कहा वही किया। उन्होंने मुझे मैट्रिक के बाद तालीम हासिल न करने दी तो मैंने तालीम अधूरी छोड़ दी और घर में अब्बा के कामकाज संभालती रही। मगर अब्बा मेरी शादी करने का इरादा न रखते थे। अब्बा तो शायद सलमान से भी मेरी शादी न होने दें। इसीलिए मैंने सोच समझ के फैसला कर लिया कि मैं वडेरे के साथ अपनी मर्जी और रजामंदी से शादी करके इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं जानती थी अब्बा वडेरे का बाल भी बीका न कर सकते थे और उसके साथ मैं भी महफूज रहती। वो चंद दिनों में वापस आया। मैंने उसे अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। वो सुनकर खुश हो गया। ठीक है, मैं रात को गाड़ी भेजूंगा। गाड़ी गली के नुक्कड़ पर होगी, तुम चली आना और गाड़ी में बैठ जाना, मगर अपने बाप को यह पता लगने मत देना कि तुम मेरे साथ शादी रचाने जा रही हो। ये बात जितना अरसा छुपी रहे उतना ही बेहतर है। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं ऐसा ना करना चाहती थी, मगर लालच में आकर बहक गई। उसकी दौलत की चमक ने मेरी आंखें चुंधिया दी थी। मैं वडेरे की पेशकश को यूं ठोकर न मारना चाहती थी। अगर वो खुद मुझसे शादी करना चाहता था तो मुझे उसका हाथ थामने में हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए था। मैंने सोच समझकर वडेरे के हक में फैसला दे दिया। मैं रात को अपनी जरूरत का सामान बैग में भरकर वडेरे की गाड़ी का इंतजार करने लगी। मुकर्ररा वक्त पर मैंने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो वहां पर गाड़ी मौजूद थी। अब्बा तो कब का सो गया था। चूंकि वो सुबह सवेरे उठता तो रात को जल्दी सो जाया करता। मैंने एक आखिरी अलविदाई नजर अब्बा और घर पर डाली और अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल पड़ी। यकीनन कल की सुबह अब्बा के लिए मुख्तलिफ होने वाली थी। मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठी। गाड़ी कुछ देर की मुसाफा तय करने के बाद एक बहुत ही शानदार कोठी में पहुंच गई। ड्राइवर ने गाड़ी हवेली के अंदर ले जाकर रोकी। मैं गाड़ी से उतरी तो मुझे सामने वही वडेरा दिखाई दिया जो मेरा मुंतजर था। उसने घर पर पहले ही कुछ मेहमानों का इंतजाम कर रखा था। उन मेहमानों और गवाहों की मौजूदगी में उसने मेरे साथ निकाह किया और मुझे अपने कमरे में ले गया। मुझे अब्बा को छोड़ने का अफसोस तो था, मगर इतना शानदार कमरा देखकर मैं हैरान थी। बिस्तर का गद्दा इस कदर नरम था कि मेरा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर छलांगे लगाना शुरू कर दूं। शादी के कुछ दिनों में मेरे तमाम खदशात दूर हो गए। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता। मैं ऐश भरे दिन गुजारने लगी। मुझे अब्बा के बारे में ख्याल आता तो मैं उदास हो जाती। मेरे घर से भाग जाने पर उनकी कितनी बदनामी हुई होगी और लोगों ने किस तरह तंजिया बातें उनके मुंह पर कही होंगी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा था। मैंने पलटकर अब्बा की खबर न ली। मैं अपनी नई जिंदगी में मसरूफ थी। अब्बा ने न जाने मुझे कहां कहां ढूंढा होगा। वडेरा मुझे जी भर कर ऐश करवा रहा था और मुझे रोज ही अपनी गाड़ी में बिठाकर शानदार से होटल में ले जाता और हम बाहर खाना खाते। घर में मुलाजिम मौजूद थे जो सारा काम खुद ही करते थे।
और मुझे किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत न पड़ती। मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती, जो एक टूटे फूटे घर से एक शानदार से महल में आ बसी थी। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी, मगर मेरा ये सुकून चंद दिन का ही रहा। उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैंने कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी न सोचा था कि मुझे अब्बा की मर्जी के खिलाफ शादी करने की इस कदर भयानक सजा मिलेगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरा शौहर बाहर से आया तो उसने एक लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाया। मैंने खुशी से लिफाफा थाम लिया। वो इतने अरसे के बाद पहली मर्तबा मेरे लिए खुद से कोई तोहफा लाया था, मगर न तो वो मुझे खुद ही बाजार ले जाता और मैं अपनी मर्जी से खरीदारी कर लेती। मैंने खुशी खुशी जल्दी से थैला खोलकर देखा तो उसमें एक सूट था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने जल्दी से सूट बाहर निकाला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो काफी नामुनासिब लिबास था। ये लिबास? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। कैसा है? वो पुरशौक नजरों से मेरी जानिब देख रहा था। अच्छा है। उसे शायद मालूम ही ना था कि मैं ऐसे लिबास नहीं पहनती थी, लेकिन अपने शौहर के सामने ऐसा लिबास पहनने में कोई मुजायका भी ना था। तो चलो जल्दी से इसको पहनकर तैयार हो जाओ। मैं उसकी बात सुनकर कुछ हैरान और झिझक का शिकार थी। घर में मुलाजिमों का आना जाना लगा रहता, जो इजाजत लेकर कमरे में भी दाखिल हो जाते। इस वक्त ऐसे लिबास पहनने की भला क्या जरूरत थी? मैं लिबास हाथ में पकड़े पुरसोच नजरों से उसे देख रही थी। जल्दी करो, इंतजार में क्यों खड़ी हो? वो मुझे कहता बाहर निकल गया तो मैं लिबास उठाकर पहनने की गर्ज से मुड़ी ही थी कि कमरे में मुलाजमा को दाखिल होते देखा। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, साईं का हुक्म है। वो मुझसे बोली तो मैं हैरान रह गई। भला मेरी तैयारी के मुतालिक मुलाजिमा को बताने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारे कमरे के मामला थे। मैं कुछ हैरान नजरों से उसे देख रही थी। बाहर मर्दों का रश लगा है और वो सब आपकी आमद के मुंतजिर है। उसकी बात सुनकर मेरे चारों तबक रोशन हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं खुद से कुछ नहीं कह रही, ये साईं का हुक्म है। आपको उन मर्दों के सामने पेश होना है। मैं अपनी जगह पर साकत रह गई। तुम्हारे साईं ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना मैं ये सब करने वाली हूं। मैं सारी बात समझ गई थी। क्या हो गया है बीबी? ये तो यहां की रिवायत है, मैं आपकी मदद करती हूं। वो मेरी जानिब बढ़ी तो मैंने उसे वहीं रोक दिया। साईं की बीवी को गैर मर्दों के सामने पेश होना रिवायत है? मैंने तेज लहजे में पूछा तो उसने कानों को हाथ लगाया। ना बीबी, आप गलत समझ रही हैं। साईं की बीवी सिर्फ उनके खानदान की औरत हो सकती है और वो साईं के घर में 2 औरतें मौजूद हैं। आप साईं की बीवी नहीं है, उनकी रखेल हो। साईं को अपने बड़े बड़े काम निकलवाने के लिए आप जैसी औरतों का सहारा लेना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मैं सदमे से 2-4 थी। मैं समझ रही थी कि मैं साईं की पहली नजर की मोहब्बत थी। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे अपने मफाद के लिए लाया था ताकि मेरा इस्तेमाल कर सके। मेरे आगे पीछे कौन था जो साईं के लिए खतरा बनता? अब्बा किस कदर बेजरर और शरीफ इंसान था, इस बारे में वडेरे को अच्छी तरह अंदाजा था। मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया था। मैं ये सब करने को राजी न थी। मुझे ये सब नहीं करना, मुझे यहां से निकाल दो किसी तरह। मैंने उस मुलाजमा की मिन्नत की तो वह हैरान हुई। ना बीबी, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। साईं मुझे जान से मार डालेगा। आप बस जल्दी से ये लिबास पहनाओ, मैं आपको तैयार कर दूंगी। वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई तो मैं चारों न चार बाथरूम में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, मगर अब मजीद कोई गलती न करना चाहती थी। मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई हल सोचना था। मुझे अंदर बंद हुए कुछ देर गुजरी तो मुलाजमा दरवाजा पीटने लगी। मुझे बाथरूम में कुछ ऊपर एक रोशनदान दिखाई दे रहा था। मैंने नलके के पाइप पर चढ़कर उस पर लगे पट खोले तो आगे इतना सुराख था कि मैं आराम से गुजर सकती थी, मगर मुझे ये मालूम न था कि ये रास्ता कहां को जाता है। फिलहाल मेरे पास कोई और रास्ता न था। मैं रोशनदान में लटक कर बाहर की जानिब कूद गई। वो एक राहदारी थी जो गेट के करीब थी। मैं गेट की तरफ ना जा सकती थी, वहां हर वक्त 2 चौकीदार मौजूद होते, लिहाजा मैं पीछे की जानिब बढ़ी। बड़े मैदान के आखिर में छोटी दीवार पर दोनों हाथ रखकर एक ही जस्त में मैं दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ गली में कूद गई और सर पर दौड़ लगा दी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। मैं यहां से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। हवेली शहर से कुछ दूरी के फासले पर थी।
मैं चूंकि वडेरे के साथ कई मरतबा बाहर गई थी, लिहाजा मुझे रास्ता याद था। मैं बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। तभी अचानक मेरा पांचा मेरे पांव में ऐसा फंसा कि मैं मुंह के बल जमीन पर जा पड़ी। मेरे होंठ पर चोट लगी और खून रिसने लगा। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू भर आए। तभी मुझे कोई नुस्वानी आवाज सुनाई दी। तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैंने डरते हुए मुड़कर देखा कि कहीं हवेली की कोई मुलाजमा ना हो। वो कोई उधेड़ उम्र औरत थी जो परेशानी से मुझे देख रही थी। उसने सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उठ खड़ी हुई। तुम किसके साथ आई हो? वो इधर उधर देखते हुए बोली। तो मैंने नफी में सर हिला दिया। कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली ही हूं। अच्छा चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां बैठकर बात करते हैं। वो मुझे लिए एक तरफ को बढ़ गई। वो सड़क के किनारे एक गली में मुड़ी तो सामने ही एक कच्चा पक्का घर बना था। वो मुझे लिए उस घर में दाखिल हो गई। आप किसके साथ रहती हैं? मैंने घर में दाखिल होते इधर उधर देखते हुए पूछा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाऊं और यहां किसी परेशानी में मुब्तला हो जाऊं। मैं भी अकेली ही रहती हूं, मेरे साथ कोई नहीं रहता। वो धीरे से बोली और मेरे लिए पानी का गिलास भर लाई। मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैंने पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। कुछ खाओगी? उसने मुझसे नर्म आवाज में पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे इतनी भूख न लगी थी। आप मुझे मेरे अब्बा के पास पहुंचा दें। मैं बेहद खौफजदा थी। मैंने उस औरत पर एतमाद करके उसे वडेरे के मुतालिक बता दिया था। मैं वडेरे की पहुंच से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो मुझे आसानी से ढूंढ सकता था। तुम फिक्र मत करो, अब तुम महफूज हो। मैं वडेरे को जानती हूं, वो जबरदस्ती नहीं करता। लड़की को ऐश करवाने की कीमत वसूल करता है। अगर तुम राजी नहीं हो तो वो तुम पर दबाव नहीं डालेगा। आप वडेरे को इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हैं? मैं उससे पूछे बिना न रह पाई। मैंने वहां बतौर मुलाजमा काम किया है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। कहीं आप मुझे वापस उसके पास तो न भेज देंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ न करूंगी। जहां तुम कहोगी तुम्हें वहां खुद छोड़ कर आऊंगी, मगर पहले तुम कुछ खा लो फिर चलेंगे। उसने गर्मा गर्म पराठा मेरे सामने रखा तो मैं खाने पर टूट पड़ी। मैं तमाम रास्ते अब्बा के रवैये के बारे में सोचकर परेशान होती रही। वो न जाने अब मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। अगर अब्बा ने मुझे घर में घुसने ना दिया तो मैं कहां जाऊंगी? सलमान के बारे में सोचकर भी मैं बेहद शर्मिंदगी का शिकार थी। मैंने भागकर शादी कर ली थी। अब दोबारा किस मुंह से उसका सामना करूंगी? मुझे नहीं मालूम था कि मुझे लौटकर वापस आना था, मगर मैं इस बात पर अपने रब की शुक्रगुजार और मुतमईन थी कि मेरी इज्जत महफूज थी। मैं किसी भी गलत काम में ना पड़ी थी। दौलत के नशे ने मुझे अंधा जरूर कर दिया था, मगर इस हद तक भी ना किया था कि मैं वैसी जिंदगी गुजारने के खातिर गलत काम का इर्तिकाब करती। अब मैं उस वडेरे की चाल अच्छी तरह समझ गई थी। वो मुझे इसीलिए ऐश करवाता रहा ताकि मैं इन सब चीजों की आदी हो जाऊं और मेरे लिए वापस पलटना मुमकिन ना रहे। मगर मैं अभी इन चीजों की इतनी आदी न हुई थी कि मैं इस दलदल में फंसे रहने की खातिर अपनी इज्जत को ही दांव पर लगा दूं। उस औरत ने मुझे मेरे मोहल्ले में पहुंचाया तो मैंने उसे अपने घर का पता दिया। वो मेरे घर का पता जानकर चौंक गई थी। वो मुझे घर के दरवाजे पर लाई तो उसकी आवाज कांप गई। तुम यहां रहती हो? जी हां, यही मेरा घर है। मैंने उसे बताया। तुम्हारे अब्बा क्या काम करते हैं? मेरे अब्बा लोगों का रूहानी इलाज करते हैं। मेरी बात सुनकर वो वापस पलटने लगी। मैंने तुम्हें घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया, अब मैं चलती हूं। मगर मैंने उसे बाजू से थाम लिया। ऐसा ना करें, मुझे यूं छोड़कर मत जाएं। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे अभी अपने अब्बा का सामना करना है। वो न जाने मेरे साथ क्या सुलूक करें। हो सकता है कि मुझे घर में ही ना रखें। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? मैं चाहती थी कि वो औरत अंदर तक मेरे साथ चले और अब्बा को गवाही दे कि मैंने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। मैं घर से जरूर भागी थी, मगर मैंने कोई गलत काम ना किया था। वडेरे से शादी करके उसके साथ जिंदगी की शुरुआत की थी, मगर वो इस कदर धोखेबाज निकला था। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकती, प्लीज मुझे जाने दो। वो अजीब से लहजे में बोली तो मैंने हैरान होकर उसके चेहरे पर नजर डाली। उसके चेहरे पर बेहद घबराहट और परेशानी थी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप प्लीज मेरे साथ अंदर चलें। मैंने अभी दरवाजे पर दस्तक न दी थी कि अचानक दरवाजा खोल दिया गया। शायद अब्बा ने हमारी आवाजें सुन ली थी।
सामने खड़े अब्बा को देखकर मैं कुछ कह ही ना सकी। अब्बा भी हैरानी से मुझे और मेरे साथ मौजूद उस औरत को देख रहे थे। अब्बा का चेहरा पहले से कमजोर दिखाई दे रहा था। इतने दिनों तक अब्बा पर क्या बीती थी मैं अच्छी तरह जानती थी। तुम ले गई थी मेरी बेटी को, तुम्हें दूसरी बार मुझे धोखा देते शर्म ना आई? अब्बा मेरे बजाय उस औरत से मुखातिब हुआ तो मैं हैरान रह गई, जबकि वो शर्मसार खड़ी थी। तुम दोनों वापस लौट जाओ, मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। अब्बा अंदर की तरफ बढ़ गया मगर उसने दरवाजा बंद न किया था। अब्बा, इस सब में इस औरत का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इसने तो मेरी इज्जत बचाई है। मैंने अपनी मर्जी से वडेरे से शादी की थी और उसके साथ ही घर से गई थी। अब्बा मेरी बात सुनकर चौंक गया। क्या कहा? तू उस वडेरे के साथ गई थी? पर वो अच्छा आदमी नहीं है। अब्बा को शायद मालूम ही ना हुआ था कि मैं उसके बहकावे में आ गई थी। मुझे माफ कर दो अब्बा, मुझे एहसास हो गया है कि आपने मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। पर तू तो सलमान को पसंद करती थी। अब्बा अभी भी हैरान था। अब्बा के मुंह से सलमान का नाम सुनकर मैं चौंक गई। तो क्या अब्बा सलमान के बारे में जानता था? अब्बा, मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, मैं शर्मिंदगी से बोली थी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मगर यूं अब्बा को वजाहत न देनी पड़े। और ये तेरी मां, ये तुझे कहां मिली? अब्बा ने उस औरत की तरफ इशारा करके पूछा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी शादी तेरे अब्बा से तो हो गई थी, मगर मुझे तेरा अब्बा कुछ खास पसंद ना आया था। मुझे भी तेरी तरह ऐश भरी जिंदगी गुजारने का शौक था। मैं चाहती थी कि खूब घूमूं फिरूं और जिंदगी से लुत्फ उठाऊं, मगर तेरा अब्बा सादा मिजाज का कुएं का मेंढक था। इसको ना तो घूमने फिरने का शौक था और ना ही अच्छा खाना खाने का। ये बस सारा दिन किताबों में सर घुसाए किताबें पढ़ा करता। मुझे इससे चिढ़ होने लगी। मैं इससे लड़ाई झगड़ा करती तो इसको समझ ना आता कि मेरे गुस्से की वजह क्या है। सब कुछ तो मुयस्सर है, खाना पीना, घर और एक बेटी। तुझे और क्या चाहिए? ये मुझसे पूछता तो मैं अपना माथा पीट लेती। मुझे ऐसी जिंदगी ही ना चाहिए थी जिसमें मैं सारा दिन घर के कामों में उलझी रहूं। खैर, जैसा भी था मेरा गुजारा चल रहा था। मेरे शिकवे कभी खत्म न हुए और ना तेरे अब्बा ने कभी खत्म करने की कोशिश की। जब तू 2 साल की थी तो मैं बहक गई। मोहल्ले में नया आने वाला नौजवान मुझे लाइन मारने लगा। वो मेरी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखता तो मैं शर्मा जाती। मेरे रवैये से उसकी हिम्मत बंधी तो वो मुझसे बातचीत करने लगा। उसने मेरी तारीफ की और मुझे कहा कि वो मुझे चाहता है और उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं शादीशुदा और एक बच्ची की मां हूं। मैं तुम दोनों माँ बेटी का खर्चा आसानी से उठा सकता हूं। मुझे उसकी बातों पर यकीन आने लगा। तेरे अब्बा ने कभी मेरी तारीफ की थी न मेरे पकाए खाने की। मैं कुछ खाना पकाकर उसके लिए ले जाती तो वो उंगलियां चाटता रह जाता। चूंकि वो अकेला रहता था इसीलिए होटल के खाने खा खाकर थक गया था। उसका कहना था कि मेरे हाथों में उसकी मां का सा जायका था। उसने मुझसे शादी की पेशकश की तो मैं सोच में पड़ गई। मैं ऐसा ना कर सकती थी। अपनी बच्ची को उसके सगे बाप से छुड़वाकर सौतेले बाप के सर पर कैसे डाल देती। मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत कर रही थी। मैंने उसे मना कर दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने उससे मिलने से भी मना कर दिया तो वो अपनी औकात पर उतर आया। उसने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया। उसके पास कुछ गवाह भी मौजूद थे जिन्होंने मुझे उसके घर आते जाते देखा था। हालांकि मैंने कुछ गलत न किया था, मगर मैं मुजरिम तो थी। तुम्हारे बाप तक बात पहुंची तो इसने मुझसे तस्दीक करना चाहिए। तू झूठ मत बोलना, जो सच है वो बता दे। क्या तू उससे मिलने जाती रही है? तेरे बाप ने सीधा साधा सवाल पूछा तो मैंने सच बता दिया। तेरा बाप बहुत दिल गिरफ्तार था। मुझे तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी। तुझे इससे शादी करनी है तो कर ले, मैं तुझे फारिग कर दूंगा। नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मेरी वजह से तेरे बाप की बहुत रुसवाई हुई थी। मैं बेहद शर्मसार थी और किसी को शक्ल दिखाने के काबिल न रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं तेरा बाप मुझे तलाक ना दे दे, क्योंकि वो हर काम खामोशी से कर जाया करता। लिहाजा मैं घर छोड़कर चली गई। मैंने तेरे बाप को कहलवा भेजा कि जब तक वो ना पुकारेगा मैं वापस ना आऊंगी, मगर वो मुझे तलाक ना दे। तेरे बाप ने मुझे कभी ना पुकारा। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहे मैं उनके साथ रही। तुझे किसी न किसी तरह देख जाया करती थी। मेरे माँ बाप फौत हुए
तो मैं अकेली रहने लगी। कुछ अरसा हवेली में मुलाजमत की, फिर एक भले इंसान ने मेरा खर्चा अपने सर ले लिया तो मुलाजमत छोड़ दी। मुझे नहीं मालूम था कि तू भी मेरे नक्शे कदम पर चलेगी और अपने बाप को धोखा दे जाएगी। हम दोनों ही इसके मुजरिम हैं और मुझे लगता है कि मेरे लिए आज भी इसके पास माफी नहीं है। इसको अभी भी वो धोखा याद है जो मैंने इसको दिया था, लिहाजा मैं वापस जाती हूं। अगर तू मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकती है। मैंने सारी जिंदगी अपनी गलती की सजा काटी है, खुद को आराम और सुकून हत्ता कि अपनी बेटी से भी दूर कर दिया कि कहीं मेरा साया उस पर पड़े तो वो भी मेरी तरह बेवफा ना हो जाए। मगर औलाद की फितरत तो मां जैसी ही होनी थी, तो फिर भी मुझ पर चली गई। अब मेरे साथ रहेगी तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरी तड़पती ममता को कुछ करार आ जाएगा। मेरी मां चादर का पल्लू संभालती उठ खड़ी हुई तो मैं भी अब्बा को देखती उठ गई। अब्बा ने कहा था कि उसे हम दोनों की जरूरत नहीं है। हम दोनों मां बेटी दरवाजे की तरफ बढ़ी तो पीछे से अब्बा की आवाज सुनाई दी, गलती मेरी भी है, मुझे तेरी मां को माफ कर देना चाहिए था, मुझे तुझे पुकार लेना चाहिए था, वापस बुलाना चाहिए था, मगर मैं अपनी जिद और आना से भरा रहा। बिन मां की बच्ची को समझाने बुझाने वाला कोई था नहीं। वो कैसे जान सकती थी कि क्या सही और क्या गलत है। इसने सारी जिंदगी यूं ही गुजार दी। मैं खुद भी इसे वक्त न दे सका क्योंकि मैं हमेशा जख्मी रहा। जो जख्म तुमने दिया था वो कभी भरा ही नहीं। जख्म तो तभी भरता है जब मैं तुम्हें माफ कर देता। मैंने सबा को कभी खुलकर कोई बात बताई ही नहीं। मुझे इसको वडेरे के रिश्ते के बारे में बताना और फिर इस इनकार की वजह भी बतानी चाहिए थी। इसने अपनी सोच के मुताबिक ही चलना था। जब बाप ने इसे कोई सोच दी ही न थी। तुम दोनों मुझे माफ कर दो और अब मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मजीद तन्हाई नहीं काट सकता। अब्बा की आवाज पर आ गई। अब्बा तो सारी जिंदगी कभी इतना बोला न था जितना एक वक्त में बोल गया था। मैं हैरान पर हैरान थी। भागकर अब्बा के गले लग गई तो उसने मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया। वडेरे ने मुझे कुछ दिनों में ही तलाक भिजवा दी। जब मैं उसके किसी काम की ना थी तो वो मुझे क्यों अपनी बीवी बनाकर रखता। उसने मुझे तमाम हुकूक से दस्तबरदार कर दिया। मैं खुश थी, मुझे उसकी कैद से रिहाई मिल गई थी। मेरी इद्दत तक सलमान की दूसरी बहन की शादी भी हो गई थी। सलमान ने अपना रिश्ता भेजा तो अब्बा ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में बात की। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब्बा, मैं सलमान से शादी नहीं कर सकती। फैसला तेरा ही होगा बेटी, जैसी तेरी मर्जी। अब्बा ने मुझ पर ज्यादा दबाव न डाला। मैं छत पर कपड़े फैलाने गई तो सलमान अपनी दीवार कूदकर छत पर चला आया। इनकार क्यों किया? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला तो मैं नजरें चुरा गई। मैं इस काबिल नहीं रही कि तुम्हारा हाथ थाम सकूं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? वो आंखों को घुमाकर बोला, तुम्हें मालूम नहीं है शायद, मैंने घर से भागकर शादी की थी। उसने मुझे तलाक दे दी है। मैंने उसे बताया तो वह हैरान न हुआ। ये सब मैं जानता हूं, इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। वो इत्मीनान से बोला तो मैं हैरान हुई। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम्हारे अम्मा अब्बा ने मुझे सारी बात बताई है। मैं फिर भी तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। अब्बा ने तो अम्मा की इतनी सी गलती माफ न की थी, जबकि मैंने भागकर शादी भी कर ली और तलाक भी ले ली। अब भी तुम मुझसे शादी करने को राजी हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ सबा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही काफी है। मैंने हमेशा से तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। जब तुम सामने मौजूद हो तो भला कोई और कैसे मेरी जिंदगी में आ सकती है? उसने दोनों हाथ सीने पर लपेट कर कहा तो मैंने बेयकीनी से उसकी आंखों में झांका। शफाफ आंखों में सच्चाई ही सच्चाई थी। मुझे उस पर यकीन करने में एक लम्हा लगा था। मुझे अपनी किस्मत एक और बार आजमानी चाहिए। ये सोचते हुए मैं मुस्कुरा उठी और खाली बाल्टी उठाकर नीचे की जानिब दौड़ पड़ी। अम्मा, मैं सलमान से शादी के लिए तैयार हूं। मैंने अम्मा को अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोशो खरोश से की गई। अब्बा को मैंने इतना खुश पहले कभी न देखा था जितने वो अब रहा करते। उनका चेहरा भी पहले से शादाब हो गया था। अब्बा को अम्मा का रंज था। अब जबकि इतने सालों की जुदाई के बाद अम्मा वापस लौटी तो अब्बा की खुशी दीदनी थी। अब्बा अम्मा को पहले ही माफ कर देते तो शायद ये सब कुछ होता ही ना हो। मैं सलमान के संग रुखसत होकर उसके घर चली आई थी, मगर मेरे दिल को वहम था कि न जाने सलमान इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से भूल जाएगा। मर्द का दिल इतना बड़ा नहीं होता
कि वो बेवफाई जैसी खता माफ कर दे, मगर सलमान ने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे सारे खदशात और वहम कुछ अरसे में ही दूर हो गए। मैंने मर्द को समझा ही कब था। असली और आला मर्द वडेरे जैसे दोगले नहीं, बल्कि सलमान जैसे आला ज़र्फ हुआ करते हैं। मैंने ज़ाहिरी दौलत और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने को तरजीह दी थी, जबकि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन चुन रखा था। सलमान ने अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे हर सहूलत मुहैया की। उसके घर में चैन और सुकून था। मैं हर पल अपने रब का शुक्र अदा करती, जिसने मुझे बड़ी तबाही और बर्बादी से बचा लिया था और मुझे मेरी मां वापस लौटा दी थी और सलमान जैसा जीवन साथी अता किया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।